द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दिल्ली अध्यादेश बिल पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी उपस्थिति को लेकर कई तरह के सवाल खड़ी करती है और इसी के साथ कांग्रेस पर जमकर हमला करती है। पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी जमकर राजनीति करती है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर मनोहर पर्रिकर की तस्वीर भी शेयर की जा रही है, जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है और लोग जमकर भारतीय जनता पार्टी की चुटकी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा रूल है दोस्तों, बीजेपी चाहे जो मर्जी करे वो देश हित में हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी पार्टियां कुछ कर लें या कोई कदम उठा लें या कुछ भी करें, उस पर भारतीय जनता पार्टी उसे देश के खिलाफ बता देती है। यही घटियापन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और भी घटिया बनाता है। मनमोहन सिंह बिल पर चर्चा करने के लिए, वोट करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर उपस्थित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर जमकर राजनीति करती है, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पर मनोहर पर्रिकर की तस्वीर शेयर करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। मोहम्मद जुबैर का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने इस ट्वीट में दो तस्वीरें शेयर की हैं, एक तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की और दूसरी तरफ मनोहर पर्रिकर की। मनोहर पर्रिकर भी किस अवस्था में बजट पेश करने के लिए संसद आए थे, ये सभी ने देखा। मनमोहन सिंह भी अगर अपना कर्तव्य निभाने के लिए राज्यसभा में उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिला तो इसी पर राजनीति करना शुरू कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पर ट्वीट करके लिखा है, नेशन फर्स्ट इफ बीजेपी डज इट, यानी कि अगर बीजेपी करती है तो भारत पहले, देश पहले हो गया, और वहीं अगर कांग्रेस ये करती है तो इसे बेहद शर्मनाक बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर पूरा ट्वीट भी किया है, आपको ट्वीट आगे दिखाऊंगी। लेकिन आप यहाँ पर मनोहर पर्रिकर को देखिए, किस तरह से मनोहर पर्रिकर को संसद में लाया गया और उसके बाद मनोहर पर्रिकर ने बजट जो है वो पेश किया। तो यहाँ पर इन दोनों तस्वीरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि ये खुद करें तो बढ़िया है, वाहवाह है, कोई दूसरा करे तो ये शर्मनाक है, बेहुदा है, गिरा हुआ है। इस तरह से ये लोग जो है वो कहने लगते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर मनोहर पर्रिकर की ये तस्वीर देख रहे हैं। अमित शाह ने ये तस्वीर शेयर भी की थी बकायदा, 2019 की ये तस्वीर, इसमें लिखा है अमित शाह ने, पर्रिकर जी ने पूरे देश को दिखाया है कि कैसे एक भाजपा कार्यकर्ता अपने सबसे कठिन समय में भी राष्ट्र प्रथम, पार्टी उसके बाद और स्वयं अंतिम के दर्शन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही मीठे मीठे शब्द कहे जा रहे हैं। राष्ट्र आगे है, भाजपा का कार्यकर्ता है, सबसे पहले जो है अपना स्वास्थ्य पीछे छोड़कर वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन वही काम मनमोहन सिंह कर रहे हैं, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो अगर ये काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, जिसे लेकर जमकर राजनीति हो रही है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है, बीजेपी को जमकर घेरा जा रहा है। कुछ ट्वीट्स मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन आप सबसे पहले बीजेपी ने जो ट्वीट किया है मनमोहन सिंह को लेकर वो देखिए अपनी स्क्रीन पर। बीजेपी का ट्वीट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है, याद रखेगा देश कांग्रेस की ये सनक। आप ध्यान से सुनिए, इसमें लिखा है कांग्रेस की सनक देश जो है वो याद रखेगा। आगे लिखा है, कांग्रेस ने सदन में पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी व्हील चेयर पर बैठाए रखा है, वो भी सिर्फ अपने बेईमान गठबंधन जिंदा रखने के लिए। बेहद शर्मनाक। तो कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो बेहद शर्मनाक हो जाता है, बीजेपी ऐसा करती है तो राष्ट्र पहले, नेशन फर्स्ट हो जाता है। तो इसी चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लोग जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। इसी के साथ अब आपके सामने कुछ ट्वीट्स रख रहे हैं। पुनीत कुमार सिंह यहाँ पर मनमोहन सिंह की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखते हैं कि बीजेपी और गोदी पत्रकारों को ये देख मिर्गी आ रही है, यानी मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, इसलिए गोदी मीडिया के पत्रकार भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। निगार परवीन का ट्वीट आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 91 साल के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। गोदी गिद्धों ने एकाएक ट्वीट देख लीजिए, वो इसे लाचारी बता रही हैं। अरे मूर्खों, इसे लाचारी नहीं जिम्मेदारी समझो। तुम्हारी तरह नहीं कि आग बुझाने का बिल्ला पहनकर आग लगाने का काम कर रही हो। तुमने तो अपनी जिम्मेदारी का बेड़ा गर्क करके रखा है, गले में पट्टा पहन रखा है। सुप्रिया शिनेट बीजेपी के उसी ट्वीट को रीट्वीट करती हैं और लिखती हैं कि चरण चंपको, ये लोकतंत्र के प्रति डॉक्टर साहब का समर्पण है, ये इस देश के संविधान में उनकी आस्था है।
भाजपा ने अपने बुजुर्गों को भले मानसिक कोमा में धकेल दिया हो, हमारे बड़े हमारी प्रेरणा हमारा हौसला है। अपने आका से कहो कुछ सीखें, भगोड़ा ना बने। इसी के साथ यहाँ पर अब प्रधानमंत्री जिस तरह से संसद से गायब रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वो संसद में आते नहीं हैं, उस पर भी सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इस अवस्था में संसद आ रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को फीते काटने से, प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही, तो वो संसद में आकर के बहस क्या करेंगे। तो सोशल मीडिया पर जमकर जो है वो लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। रोशन राय यहाँ पर एक ट्वीट करते हैं। रोशन राय ने यहाँ पर ट्वीट किया है और लिखा है, इन्होंने लिखा है कि आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की संसदीय उपस्थिति किरण खेर, सनी देओल और गौतम गंभीर से भी अधिक है। यानी कि इन तीनों की संसद की अटेंडेंस मिलाकर के भी सबसे ज्यादा अटेंडेंस जो है वो मनमोहन सिंह की है। ये तीनों हमेशा ही गायब रहते हैं और जरूरी मुद्दों पर तो इन लोगों का मुंह ही नहीं खुलता। तो यहाँ पर लोग जो है वो जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। सत्य यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि 90 साल के बुजुर्ग पार्लियामेंट का सेशन अटेंड कर रहे हैं, उसमें अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर मिसिंग है। इशारा किसकी तरफ है आप समझ सकते हैं। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा है कि एट 90 इयर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह अटेंडेड पार्लियामेंट, मोदी इज स्टिल मिसिंग। यानी 90 साल की उम्र में अपने खराब स्वास्थ्य के चलते, कठिन समय के चलते भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पार्लियामेंट का सेशन जो है अटेंड कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल मिसिंग है। निमोताई यहाँ पर ट्वीट करती हैं। निमोताई यहाँ पर लिखती है कि करंट पीएम नरेंद्र मोदी कंटिन्यू टू डू इनॉग्रेशन एंड स्किप पार्लियामेंट। यानी कि जो अभी का प्रधानमंत्री हैं वो लगातार पार्लियामेंट का जो सेशन है उसे स्किप कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, फीते काट रहे हैं और उसी में बिजी हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 90 साल की उम्र में भी पार्लियामेंट का सेशन जो है उसे अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मिस्टर सिंह डिडंट हायर न्यूज चैनल्स टू स्पीक फॉर हिम, हिज वर्क डिड दैट। यानी कि उन्होंने कभी न्यूज चैनल्स हायर नहीं किए बात करने के लिए, अपने काम का बखान करने के लिए, बल्कि उनके काम ही बोलते थे। लेकिन न्यूज चैनल्स अपना काम का बखान करने के लिए कौन हायर करता है, किसे हायर करता है, ये भी आप समझ सकते हैं। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं। गोदी पत्रकार विकास भदौरिया यहाँ पर ट्वीट करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मनोहर पारिकर को लेकर क्या कहा था और अब ये मनमोहन सिंह को लेकर क्या कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। मनोहर पारिकर की तस्वीर शेयर करते उन्होंने लिखा था कि छोटे से राजनीतिक जीवन में जो छाप मनोहर पारिकर जी ने छोड़ी है, कम राजनेता ही छोड़ पाते हैं। बीमारी से लड़ते हुए जिजीविषा उन्होंने दिखाई, वो कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए प्रेरणा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ओम शांति शांति। ये विकास भदौरिया का ट्वीट है मनोहर पारिकर के संसद में बीमार अवस्था में आने पर। अब मनमोहन सिंह को लेकर क्या ट्वीट किया है इन्होंने वो भी आप देखिए। मनमोहन सिंह की तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं कि अवश्य संभावी हार के बावजूद दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल पर 90 साल के बीमार बुजुर्ग और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घंटों तक व्हील चेयर पर बैठे देखना बहुत पीड़ादायक लग रहा है। सरकार के मुकाबले सिर्फ कुछ नंबर ज्यादा दिखाने के लिए ये सनक भरा निर्णय सामंती मानसिकता को दिखाता है। यानी कि बीजेपी करे तो वो देश के लिए है, देश हित में है, बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन वहीं ये काम कांग्रेस कर दे तो ये काम बेहद शर्मनाक हो गया, पीड़ादायक हो गया, सनक हो गया। तो ये दोहरी मानसिकता आप देख सकते हैं। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि 90 साल के मनमोहन सिंह बीमारी से जूझने के बावजूद भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए पार्लियामेंट का सेशन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो इनॉग्रेशन करने में बिजी हैं, उनका किसी मुद्दे पर ध्यान ही नहीं है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस की सनक बता रही है, बेहद शर्मनाक बता रही है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।